हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। देखिए, इस समय पर प्रश्नावली 4.2 अब प्रारंभ हो जाएगा और अभ्यास नंबर 4 है। तो इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले मैंने उदाहरण संख्या 3 और उदाहरण नंबर 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 3 है और उदाहरण नंबर 4 है। तो आप कहेंगे सर उदाहरण नंबर 1 कहाँ चला गया, 1 और 2। तो देखिए, जब प्रश्नावली का जिक्र होगा तो उसमें प्रश्न संख्या 2 में उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसको प्रश्न संख्या 2 को मैं हल करूंगा तो उसी उदाहरण का यूज करूंगा उसमें। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ये उदाहरण के प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो क्रिया यहां पर करना है वही क्रिया यहां पर करना है। तो सबसे पहले मैं एक और इस प्रकार के प्रश्न जो है पीछे हम बना भी चुके हैं। तो देखिए क्या करा, हल लिख दिए। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम प्रश्न को उतारेंगे। 2x² माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। अगर पीछे मेरे हर वीडियो को देखे होंगे तो 100% आपको सवाल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, द्विघात है ना, चर के ऊपर उच्चतम घात 2 है और मानक रूप में लिखा गया है। तो अब शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए। चलिए, इधर रफ कार्य मैं कर रहा हूं, जिसको ध्यान से देखेंगे। यह हो जाएगा 2x² और गुणे 3, शुरू वाले का अंतिम वाले के साथ मैंने गुणा कर दिया तो यह हो जाएगा 6x² हो गया। जो गुणा करने पर आया है उसका 2 जगह हम खंड करेंगे। तो यहां पर एक जगह x लिख दीजिए और यहां पर भी x लिख दीजिए, क्योंकि चर पर 2 घात है। तो एक x यहां पर और एक x यहां पर। अगर 4 घात होता तो 2 घात यहां पर, 2 घात यहां पर। अब 6 का खंड करेंगे, इसका अचर का। तो देखिए, किसी भी संख्या का खंड करते हैं तो एक और वो संख्या जरूर होती है। तो यहां पर देखिए 1 और 6 होगा। आप कहेंगे सर सही कैसे है? तो 1 में 6 का गुणा करिए, 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 6 का खंड है। अब देखिए, अब 6 का मैं ऐसे खंड करूंगा 2 से, 2 तिया के 6। तो यहां पर 2 भी होगा और 3 भी होगा। देखिए 2 और 3, पुनः 3 से कटाइए, 1 होगा। तो 2 तिया के 6 और 1, जिसको मैंने लिख दिया है। अब यह बताइए 6 के खंड कितने होंगे? 6 का खंड 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा और 3 होगा। यही आपके खंड होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें का हम जोड़ेंगे, समझिए, और घटाएंगे। जोड़ने और घटाने पर यदि यह मध्य पद वाला आ जाएगा तो समझिएगा कि वही हमारा खंड सही है। अब देखिए इसको जोड़िए, यहां पर जोड़िए। 1 में 6 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 5 चाहिए। देखिए मध्य में 5 है। अच्छा, 6 में से 1 घटाइए, 5 आ जा रहा है। तो 6 में से 1 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। तो ये खंड सही है। एक प्रश्न में एक ही खंड सही होगा। अब देखिए 2 में 3 जोड़िए, 5 हो जाएगा। देखिए ना, 2 में 3 जोड़ते हैं 5 आ जाता है। ये 5 आ गया भाई, ये भी खंड सही हो गया और ये भी खंड सही होगा। घटाइए, 3 में ले 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो बताइए ना, इसको जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है, इसको घटाते हैं तो 5 आ जाता है। दोनों खंड सही है। अब कहेंगे सर आप तो बोलते थे कि एक प्रश्न का एक ही खंड सही होगा, ये दोनों कैसे सही हो गया? नहीं, एक ही खंड सही है। लेकिन ऐसे एक आध प्रश्न आ जाते हैं जो आपको उलझा करके रख देते हैं, तो मैं उसको सुलझाने का काम कर रहा हूं। अब देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों खंड सही हो गए तो आप कुछ नहीं करेंगे, खंड अभी सही नहीं हुए हैं। चलिए इसको यहां x लिख दीजिए। आज जब ये भी सही है और ये भी सही है तो 1 और 6 को इन दोनों के पास लिखिए। भाई दोनों सही है। चलिए मैं बता रहा हूं कि दोनों में से कौन सही है, क्योंकि जब चिन्ह लग जाता है तब ओरिजिनल सही पता चलता है कौन सही है। और यहां से जांच कर लेते हैं। देखिए, तो यहां 1 नहीं लिखेंगे, यहां 6 लिख दे रहे हैं। तो इसका तो हो गया, ये वाला तो मैंने लिख दिया। यहां पर 1, यहां पर 6 और 2 3 को यहां लिख दीजिए, 2 और 3 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर बताइए
गुणा किस चिन्ह के साथ है? गुणा किस चिन्ह के साथ है बताइए? धन के साथ है ना। तो मैं पीछे वाला पार्ट में बताया था कि दोनों खंड के पास धन लगेगा या दोनों खंड के पास माइनस लगेगा। कब? जब गुणनफल धन में हो तब। धन ऋण कब लगता है? तो जब यह ऋण में रहता है तब। ये गौर करिएगा, ख्याल से देखिएगा। तो बताइए यहां पर गुणनफल धन चिन्ह के साथ है तो दोनों के पास प्लस लगेगा या दोनों के पास माइनस। चलिए देखते हैं इसमें का कौन लगेगा। यहां देखिए माइनस है ना, तो दोनों के पास लगाइए माइनस। चलिए लगाते हैं दोनों के पास माइनस। तो यहां पर लगा दीजिए माइनस और यहां पर लगाइए। अब जीव बचने वाला नहीं है, आपको लगाना ही लगाना है। और यहां पर लगाइए माइनस। ठीक है। अब देखिए, अब बताइए गुणनफल धन में था ना, तो दोनों के पास प्लस नहीं तो दोनों के पास माइनस। तो यहां पर देखिए 2 नंबर माइनस तो दोनों के पास माइनस, अगर प्लस होता तो दोनों के पास प्लस। अब ये देखिए इसको तब जोड़िए, ऋण x और ऋण 6x जोड़ने पर ये 5 आना चाहिए ना। तो ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो ऋण होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए ये 5 हो रहा है, ये 5 चाहिए, तो ये खंड आपका गलत हो गया। यहां पर देखिए और इसको जोड़ के देखिए, तो ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो ऋण होगा, 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, ऋण 5x आ रहा है। तो इस प्रश्न के लिए खंड तो ये भी था और ये भी था, लेकिन ये खंड सही है क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे ऋण लगा करके क्योंकि गुणनफल प्लस में है तो दोनों के पास प्लस होगा या दोनों के पास माइनस होगा। तो यहां पर देखिए माइनस हो गया ना दोनों के पास, क्योंकि माइनस था। तो इसको जोड़ रहे हैं तो -7x हो जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कहेंगे सर का नियम गलत हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने सही बताया है। आप ध्यान से देखिए, उस समय पर भी चेक करते हैं जब चिन्ह लगा लेते हैं। तो चिन्ह लगाए तो देखिए ऋण 2x और ऋण 3x, इसको जोड़ते हैं तो -5x आ जाता है उसी चिन्ह के साथ। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 होगा, x में x का गुणा करेंगे 6x² होगा, ये आ जा रहा है। और इसको करते हैं तो वो नहीं आता है। देखिए ऋण x और ऋण 6x, ऋण 7x आ जा रहा है और आपको चाहिए 5x। और इसको गुणा करिए, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 होगा, x में x का गुणा करेंगे x का। गुणा करने पर आ जा रहा है लेकिन जोड़ने पर और घटाने पर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इस उदाहरण को बताया था। अब देखिए ये खंड सही है, इसको मध्य पद पर रख करके बनाएंगे। हमें मूल पता करना है। तो देखिए 2x² और इस मध्य वाला पद के इसको लिख डालिए, -2x -3x और +3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब दो में से कॉमन निकालिए। बताइए यहां से कॉमन क्या होगा? देखिए x है, यहां पर भी x है, 2 है तो 2x कॉमन ले लीजिए, 2x। तो ये 2 निकल जाएगा, 1x निकल जाएगा तो 1x बचेगा और -2x निकल गया तो 1 बचा। अब यहां से बताइए, यहां से देखिए ऋण कॉमन ले लीजिए और 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3। आज जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर वाले कोष्टक वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो x और ये -1 होगा बराबर 0। देखिए ये हमारा द्विघात जो है वो सही है, खंड जो है सही है क्योंकि दोनों कोष्टक में समान संख्या ही है। आपको हर जगह मैं बता रहा हूं। अब देखिए इस कॉमन को 1 में करिए, 2x -3 और इसको कर दीजिए 1 में, x -1 बराबर 0। देखिए ये जो द्विघात समीकरण है इसके ये गुणनखंड है। अगर कहता कि इसका गुणनखंड करिए तो मैं यहीं पर इस प्रश्न को छोड़ देता। अगर आपको ये जांच करना है कि सही है कि गलती है तो इसका गुणा कर देंगे तो ये प्रश्न आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो समझिएगा कि आपका खंड गलत है। अब क्या करेंगे? हमें मूल ज्ञात करना है ना, तो आप क्या करेंगे? 2x -3 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 और यहां लाइन खींच दे रहे हैं, x -1 बराबर 0। देखिए इसके बराबर एक बार 0 लिख दीजिए, एक बार इसके बराबर 0 लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए 2x बराबर, ये ऋण है, पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा, x बराबर 3 और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा। देखिए यह 3/2 जो है इस प्रश्न का मूल भी है, इस प्रश्न का ये शून्यक भी है, इस प्रश्न का ये हल भी है। अब देखिए यहां से
एक्स बराबर ये हो जाएगा 1, पक्षांतर होगा तो ऋण है तो धन हो जाएगा। तो यह बताइए, यहां पर हम आंसर लिख रहे हैं, आप ध्यान से बढ़िया से बताइएगा आंसर। बताइए ये जो गुणनखंड इसका है, इसके मूल ज्ञात करिए। तो आप लिख दीजिए आंसर में x बराबर 1 3/2 होगा और एक x बराबर 1 हो जाएगा। यदि चेक करना चाहते हैं तो ये जो x बराबर 3/2 आया इस प्रश्न में रख दीजिए, 0 आ जाएगा। अगर x बराबर 1 भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? और जिस तरह से इस प्रश्न को मैंने बनाया है, प्रश्न संख्या यहां पर भी आते हैं और लिखते हैं हल सबसे पहले, ठीक है। और देखिए यहां पर प्रश्न को मैंने उतारा था और यहां पर भी प्रश्न को उतारेंगे। 6x² - x - 2 बराबर 0, पूरा द्विघात एक्यूरेट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। शुरू का लास्ट में गुणा करिए, 6x² गुणे -2। देखिए तभी गुणा करिएगा जब वो मानक रूप में होगा, सजाया गया होगा, नहीं तो कहेंगे सर तो गलत बता दीजिए। गुणा करिए, धन में ऋण का गुणा होगा ऋण, 6 में 2 का गुणा होगा 12 और यह हो जाएगा x²। अब इसका 2 जगह खंड करिए, देखिए x। और देखिए इसमें 2 खंड मिला था ना, ऐसे अकस्मात प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैंने उदाहरण को बताया था ताकि ये प्रश्न आ जाएगा तो आप कहेंगे सर यहां पर तो आप देखिए इसमें एक ही खंड सही होगा, एक ही खंड सही होगा। कभी कभार 1-2 सवालों में ऐसा आ जाएगा, तो चिन्ह जब लगेगा तो क्लियर कर लीजिएगा। 12 का खंड करिए, तो जैसे 6 का खंड किए थे तो 1 6 लिखे थे, उसी तरह से 12 के खंड में 1 और 12 लिख डालिए, क्योंकि 12 का खंड होगा, 1 में 12 का गुणा करेंगे 12 होगा। अब 12 का यहां पर मैं खंड कर रहा हूं, देखिए 2 से कटाइए 6 होगा, तो 2 और 6 होगा, पुनः 2 से कटाइए 3 होगा, 2 दूना के 4 और 3 होगा, तो यहां पर 4 लिखिए 3 लिखिए, पुनः 3 से कटाइए 1 होगा, 2 दूना के 4 3 के 12 और 1 मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किए, जो गुणा करने पर आया है उसका मैंने 2 जगह खंड किया। मैंने यहां पर नहीं, सभी प्रश्नों में किया, जहां पर गुणनखंड कहा कुछ ऐसा भी द्विघात मिलेगा जो गुणनखंड नहीं होगा तो उसे सूत्र से हम हल करेंगे जिसका नाम है श्रीधराचार्य का। अब इसको जोड़िए, ये सब 12 का खंड है, गुणा करिए, 1 गुणे 12 12, 2 छक्का 12, 4 तिया के 12। इसमें देखिए तो कौन सही है, कौन सा खंड सही है, तो इसको जोड़िए। 12 में 1 जोड़ेंगे 13, घटाएंगे तो 11। देखिए बीच वाला पद आना चाहिए, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये गलत हो गया। देखिए 2 में 6 जोड़िए 8 होगा, घटाइए 6 में से 2 4 होगा, 1 चाहिए। देखिए ये भी खंड गलत है। 4 में 3 जोड़िए 7 होगा, 4 में 3 घटाइए 1 होगा, बीच वाला जा रहा है ना, तो ये सही है आपका। तो एक जगह लिखिए 4 और एक जगह लिखिए 3। कहां तो मिल रहा है, कभी जल्दी नहीं मिलेगा, अकस्मात मिल गया। आप देखिए यहां पर ताकिए गुणनफल के पास अब चिन्ह लगाना है, माइनस है ना, गुणनफल के पास माइनस है, अपने दिमाग को बढ़िया से कर लीजिए, प्लस माइनस लाएगा, धन ऋण लाएगा। अब बताइए इसमें किसके पास धन और किसके पास ऋण, तो बीच वाला के पास जाइए। माइनस है ना, तो इसमें बड़े वाला के पास माइनस और छोटे वाले के पास प्लस लगेगा। देखिए अगर यहां पर देखिए ये माइनस होता, ये माइनस होता और यहां पर प्लस होता तो माइनस प्लस लगता, लेकिन बड़े वाले के पास प्लस और छोटे वाले के पास माइनस लगता। कब, जब यहां पर प्लस होता और यहां पर माइनस होता तब। अगर यहां पर माइनस होता ना तो दोनों के पास प्लस, नहीं तो दोनों के पास ऋण लगता। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि द्विघात का यही मेन जड़ है। अगर इसको कोई समझ गया सवाल बना लेगा। अब देखिए, अब इसको जोड़िए, ऋण 4x में धन 3x जोड़ दीजिए, ऋण में x आ जाएगा, और ऋण में धन का गुणा करेंगे ऋण 4 तिया के 12, x में x का गुणा करेंगे x²। देखिए इसका आ जा रहा है ये ना, तो ये सही है। अब देखिए 6x², इसके जगह पर इसको रख दीजिए। अब इसमें यह मत सोचिए कि सर ने इसको पहले रखा इसको बाद में, आप किसी को रखिए सवाल सही आएगा। -4x + 3x -2 बराबर 0। यहां पर कॉमन लीजिए, कॉमन देखिए, इसमें x है इसमें x है,
और देखिए 6 के खंड में 2 तिया के 6 2 होगा, 4 के भी खंड में 2 होगा, 2 दूना के 4। जैसे बात समझिए यहां पर, इसमें से हम कॉमन लेंगे 2x, तो देखिए x निकल गया। आइए 6 के खंड में 2 गुणे 3 होगा तो 2 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, और 1x निकला है 1x रहेगा, माइनस इसमें से 2 निकल गया, एक x निकल गया, लेकिन 1 2 बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर आप बताते हैं तो समझ में नहीं आता है। अब देखिए यहां से देखिए 3 है, 2 में से 3 नहीं निकलेगा, और 9 तो 3 के पास 2 होगा, यहाँ x है यहां पर नहीं है, तो जहां पर कोई भी संख्या कॉमन ना दिखाई दे तो वहां पर 1 होता है, तो प्लस यहां पर 1 ले लीजिए, तो हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए सवाल हमारा सही है क्योंकि दोनों कोष्टक में एक जैसा आया है। देखिए कॉमन निकालने के बाद जो दोनों कोष्टक आएगा उन दोनों कोष्टक में संख्या एक जैसी होनी चाहिए, तब तो समझिएगा कि आपका द्विघात सही बन रहा है, वरना गलत हो गया। ये जो कॉमन लिए हैं उसको एक में रख दीजिए, 2x प्लस 1। आज जो ये हर जगह आया है ना उसको एक बार लिख दीजिए, 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए इस प्रश्न का ये जो है गुणनखंड है। अगर पूछता ना कि इसका गुणनखंड बताइए तो यही उत्तर हो जाता, समझिए। ऐसे थोड़ा कर दीजिए, ठीक है। सवाल है, अच्छे से हल करेंगे अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं अच्छे से देखने वाले को ऐसा अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब जो है एक बार इसके बराबर 0 रखिए, 2x प्लस 1 बराबर 0, और एक बार इसके बराबर 3x माइनस 2 बराबर 0। सही है। अब देखिए 2x बराबर, इसको पक्षांतर करिए, धन इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा 1, और x बराबर माइनस 1, ये गुणा में है भाग हो जाएगा 2। देखिए ऋण 1/2, इसका मूल भी है, इसका उत्तर भी है, इसका शून्यक भी है, क्योंकि 2 होता है शून्यक। अब देखिए 3x बराबर 2, x बराबर बताइए 2/3। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? अब हम आंसर लिख देंगे। तो यह बताइए कि जैसे मैंने इसको बनाया सेम टू उसी को वैसे भी बनाया, और ये जो सब देख रहे हैं ना सब रफ कार्य है, समझिए। ये भी जो है रफ कार्य है, इसकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो बताइए इसके शून्य क्या क्या हो गए, मूल क्या हो गए बताइए। तो x बराबर लिख दीजिए -1/2 और कामा x बराबर 2/3। अगर इसको इस प्रश्न में रखेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले पार्ट में।